जी एक्सरसाइज 5A, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 3 पार्ट्स हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखा जाता है। चलो जी सॉल्व करते हैं। जी ये हमने एक नंबर लाइन ड्रा की है, ठीक है। अब सबसे देखिए बड़ा इंटीजर कौन सा जी 5। तो हम क्या करेंगे, ज़ीरो से राइट और लेफ्ट साइड में हम 5 लाइनें ड्रा कर लेंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। हमें पता है कि राइट साइड पे पॉजिटिव भी नंबर होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर हैं उनको हम राउंड अप करते हैं, सर्कल करते हैं। सबसे पहले देखेंगे 3 है, इन्हें जिसको मैंने सर्कल कर लिया। -5 इसको भी सर्कल कर लिया। -2 ये भी सर्कल कर लिया। और 1 पॉजिटिव 1 इसको भी सर्कल कर लिया। अब चूँकि हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, आपको पता है कि ये जो वैल्यू है ये राइट साइड पे इंक्रीज़ होती है, यानी कि ये वैल्यू राइट साइड पे इंक्रीज़ होंगी, ये इंक्रीज़। तो सबसे पहले नंबर क्या आएगा जी, -5, फिर -2, फिर 1 एंड लास्ट पे 3। तो ये देखिए ये वैल्यू इंक्रीज़ हो गई, ये इसका जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब हम नेक्स्ट ऑफ करते हैं। जी पार्ट नंबर 2 -1 -8 -7 एंड -2 नंबर लाइन ड्रा की। अब ये जो गिवन वैल्यू है इनको मैंने सर्कल कर लिया। आपको पता है कि जो वैल्यू वो राइट साइड पे इंक्रीज़ होती है, और जितना नंबर बड़ा होगा जब उसके साथ माइनस आएगा तो सबसे छोटा वैल्यू बन जाएगी। ये -8, फिर नेक्स्ट है जी -7, फिर आपका -2 और -1। तो ये किस में आ गई, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गई। अब पार्ट नंबर 3 -2 -4 0 2 नंबर लाइन ड्रा की, और ये जो गिवन वैल्यू है इनको सर्कल कर लिया। तो राइट साइड पे नंबर चूँकि इंक्रीज़ हो रहे हैं, अब -4 फिर -2 फिर 0 फिर 2, ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है जी। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेक्स्ट 3 इंटीजर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये जो हमारे पास गिवन सीक्वेंस है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, ठीक है। हमने नेक्स्ट 3 इंटीजर बताने के कौन से होंगे, अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 -9 -6 -3। अगर देखा जाए तो ये जो आपकी सीक्वेंस है ये इंक्रीजिंग है जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ये। तो हमने जो बताने हैं नंबर वो भी इंक्रीजिंग होंगे। ये सबसे पहले नंबर लाइन ड्रा करेंगे। ये मैंने नंबर लाइन ड्रा की, सोल्यूशन जी इसका करते हैं। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रा की, फिर क्या करेंगे, ये जो नंबर गिवन है इनको सर्कल करेंगे। -9, फिर -6, फिर -3। अब देखें हर दो नंबर के दरमियान 2 यूनिट का डिस्टेंस है। तो क्या करेंगे, जब हम इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑर्डर में लिखेंगे या सीक्वेंस हमने जो फाइंड करनी है, तो उसमें भी अब ये जो नेक्स्ट 3 इंटीजर बताने हैं वो भी क्या होंगे, 2 प्लेस हम छोड़ेंगे जी। लीजिए 1 और 2 आप 0 को सर्कल करेंगे, फिर 1 2 छोड़ के फिर 3 को सर्कल कर लिया, फिर 1 2 छोड़कर ये 6 को सर्कल कर लिया। तो हमारे पास जो नेक्स्ट इंटीजर आ गई वो 0 3 एंड 6। चलिए जब हम इसको लिखते हैं, क्योंकि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, चलिए लिखते हैं। सबसे पहले -9 -6 -3, ये गिवन वैल्यू थी। अब जो नेक्स्ट इंटीजर है मुझे 0 3 और 6, ये आपके हैं जी 0 3 और 6 जी। अब हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। 7 4 1 नंबर लाइन ड्रा की। अगर आप देखा जाए तो ये जो सीक्वेंस है ये आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इस वक्त ये सीक्वेंस डिक्रीज हो रही है, ये लीजिए डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब हम इन नंबर को नंबर लाइन पर ड्रा करेंगे। 7 को सर्कल कर लिया, फिर नेक्स्ट 4 को सर्कल कर लिया, फिर नेक्स्ट 1 को सर्कल कर लिया। अब देखा जाए तो दोनों के दौरान जो डिस्टेंस है एब्सोल्यूट वैल्यू का वो जी 2।
7 और 6 4 के दरमियान, 4 और 2 के दरमियान। तो अब हम यहाँ पे भी 2 एब्सोल्यूट वैल्यू का डिस्टेंस रखेंगे। ये ले जी 0 -1 को स्किप कर दिया, फिर -2 पे, फिर -3 -3 को सर्कल नहीं करेंगे, फिर -5 पे सर्कल किया, फिर -6 और -7 को स्किप कर दिया, फिर -8 को सर्कल कर लेंगे। ये लीजिए अब आप इसकी सीक्वेंस लिखते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है 7 4 1 ये आएगा, और जो हमने नेक्स्ट 3 एज इंटीजर फाइंड किए हैं वो जी नंबर 1 क्या जी -2 -5 एंड -8, ये इसका आंसर है। अब हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं जी। पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे तो देखें 2 7 12 ये भी आपकी क्या है जी इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है जी आपकी, या इंक्रीजिंग आर्डर में है ये। अब हम नंबर लाइन हमने ड्रा की, सोल्यूशन जी नंबर लाइन ड्रा की, और इनको हम सर्कल करेंगे। ये 2 को 5 को 12 को, तो देखा जाए 5 का डिफरेंस है। तो जो नेक्स्ट हमारे इंटीजर आएंगे वो क्या आएंगे जी, जो हमने फाइंड करने हैं। एक है जी 17, एक है जी 22, और नेक्स्ट जो होगा वो 27 होगा। चलिए जी अब हम इसको लिखते हैं। जो गिवन है वो जी 2 7 12, और जो हमने फाइंड की है वह जी 17 22 और 27, ये आंसर है जिसका। क्वेश्चन नंबर 3, गिव 2 पॉसिबल इंटीजर फॉर द प्लेस होल्डर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 0 ग्रेटर देन, हमने ये बताना है कि 0 किससे बड़ा, 2 इंटीजर हमने फाइंड करने हैं। यहाँ पे -2 लेस देन, हमने -2 से छोटे नंबर फाइंड करने हैं लेस, और -3 ग्रेटर देन, हमने 2 इंटीजर यहाँ पे फाइंड करने हैं। चलिए जब इसको सॉल्व करते हैं जी। अब 0 से हम 2 बड़े नंबर हम फाइंड करेंगे कि 0 किससे बड़ा होता है, वो हमने बताना है कि 0 किससे बड़ा होगा। ये ना जी हमें पता है कि 0 ग्रेटर देन होता है जी -1 से और -2 से, तो ये इसका आंसर है -1 और -2, कि 0 ग्रेटर देन -1 -2। अब हमने बताना है कि -2 किससे लेस देन होता है। ठीक है जी, तो -2 लेस देन होगा 0 और -1 से, ये -2 लेस देन होगा, 0 -1 ग्रेटर देन -2, ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3 था कि -3 ग्रेटर देन, तो -3 किससे बड़ा है। यानी जो -3 है आपको पता है कि वो -4 और -5 इंटीजर से बड़ा होता है, तो ये इसका आंसर है। पहले का जी -2 -1, दूसरे का 0 -1, तीसरे का -5 एंड -4। अब हम क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ ग्रेटर -111 और -1111, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, ये हम साफ करते हैं। हम इंटीजर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जितना भी नंबर बड़ा होगा जब उसके साथ माइनस आप अटैच कर देंगे सबसे छोटा हो जाएगा। देखिए -111, अगर माइनस ना होती तो ये नंबर 1111, ये नंबर बड़ा था 111 से। तो अब चूँकि दोनों के साथ माइनस अटैच है तो ये नंबर बड़ा हो गया है इस नंबर से। तो क्या जी -1 इज़ ग्रेटर देन 1100 -1111, ये इसका आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इंटीजर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। यानी जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होती है, बिग टू स्मॉल, बड़े से छोटे की तरफ। पार्ट 1 2 3 सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5, नंबर 1 पार्ट -2 5 2 -3 0, नंबर लाइन ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले ये जो नंबर हैं इनको नंबर लाइन पर सर्कल करते हैं। -5 2 सर्कल किया, -3 को सर्कल कर लिया और 0 को सर्कल कर लिया।
और डिक्रीजिंग आर्टर क्या होती है, फ्रॉम बिग टू स्मॉल, फ्रॉम बिग टू स्मॉल। तो देखिए हम इस तरफ लिखेंगे डिक्रीजिंग आर्डर। तो सबसे पहले जो नंबर लिखेंगे वो लिखा जाएगा 2, फिर 0, फिर -3 और फिर -5। ये इसका डिक्रीजिंग आर्डर हो गया। तो सबसे बड़ा है 0 से छोटा लेस देन है, फिर -3 एंड -4 ये सबसे छोटा नंबर है। अब हम सॉल्व करेंगे जो पार्ट नंबर 2। ये नंबर 9 ड्रा की और ये जो वैल्यू है 1, -2, -5 और 4, इसको नंबर 9 को सर्कल करेंगे। 1 को सर्कल कर लिया, फिर -2 को, फिर -5 को और 4 को सर्कल कर लिया। अब जो डिक्रीजिंग आर्डर होता है वो होता है जी राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक है। नंबर क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं बिग से स्मॉल की तरफ। तो सबसे पहले जो लिखेंगे 4, फिर 1, फिर -2 और फिर -4। ये हमारा क्या है, डिक्रीजिंग आर्डर है। अब हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। जो वैल्यू है -1, -2, 4 एंड 2, इसको नंबर 9 पे हम सर्कल करेंगे। -1 सबसे पहले, फिर -2 को सर्कल कर लिया, फिर 4 को, यानी ये पॉजिटिव 4 है और 2 पॉजिटिव है, इसको सर्कल कर लिया। तो जो डिक्रीजिंग आर्डर होता है वो राइट से लेफ्ट की तरफ होगा। तो जो सबसे पहले जो नंबर लिखेंगे फिर 4, इसके बाद 2, फिर -1 और लास्ट पे -2। ये इसका जी डिक्रीजिंग आर्डर है। Question number 6. Two buses left Hyderabad on the same day. One travelled 170 km toward Lahore, while the other travelled 66 km in opposite direction. Find the distance between the two buses at the end of the day. क्या कहता है जी, जो दो बसेज हैं, एक बस हैदराबाद से लाहौर की तरफ जाती है और वो डिस्टेंस ट्रैवल करती है 170 किलोमीटर का, और एक अपोजिट डायरेक्शन में जाती है और वो डिस्टेंस ट्रैवल करती है 66 किलोमीटर का। याद रखें डिस्टेंस कभी, जो फासला है डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता, हमेशा डिस्टेंस प्लस में ही होता है। तो वो 66 किलोमीटर अपोजिट डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं। कहते बताएं दोनों के दरमियान फिर डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना होगा वो हमने पॉइंट करता है। चलिए जी अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। हमने डाटा लिख लीजिए। डिस्टेंस ऑफ वन बस का जी 170 किलोमीटर, जो कि लाहौर की तरफ जा रही है, ये लाहौर की तरफ जा रही है। और डिस्टेंस ऑफ द अदर बस है क्या जी -66 किलोमीटर, और इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी रियल नंबर लाइन ड्रा करेंगे। नंबर लाइन एक ड्रा करें। अब ये जो ज़ीरो है इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ ये हैदराबाद है जी। अब हैदराबाद से राइट साइड की तरफ फासला, जो डिस्टेंस है पॉजिटिव है, क्या जी 170 किलोमीटर। यहाँ पे मैं इंडिकेट कर दूँ 170 किलोमीटर टूवर्ड लाहौर की तरफ मूव हो गया। और दूसरी बस जो है अपोजिट डायरेक्शन है, दूसरी बस की वो -66, ये -66 अपोजिट डायरेक्शन की तरफ चली गई है। याद रखें कि डिस्टेंस कभी भी माइनस नहीं होता। ये माइनस सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, ये माइनस सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट करे कि जो कि अपोजिट डायरेक्शन है। चलिए जब हम इन दोनों के दरमियान अब हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं जी। डिस्टेंस बिटवीन टू बस वो क्या होगा जी, डिस्टेंस बिटवीन टू बस एक है जी 170, फिर माइनस इंटू -66 किलोमीटर, माइनस इंटू -66 किलोमीटर, 170 माइनस माइनस प्लस 66 66 बन गई थी। अब हम दोनों को ऐड करेंगे। दोनों को हमने ऐड किया तो जो डिस्टेंस हमारा बन गया 236 किलोमीटर, जो कि रिक्वायर्ड था। ये हमारा क्या आंसर है जी।